आज अब आपने ये समझना है कि ये जो सारा यूनिवर्स है, सारा ब्रह्मांड है, ये सारे के सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, शरीरधारी हैं, चाहे वो किसी भी ज्योति का जीव है, इनके जिंदा रहने का क्या कारण है? आप बोल कैसे रहे, सुन कैसे रहे, देख कैसे रहे, आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो सीधा सीधा समझना है कि हमारे जुबान के ऊपर बैठकर जो ये चेतना बोल रही है, आप सोच रहे हैं कि हमारी आंखें देख रही है, परंतु आपकी आंखें नहीं देख रही है। आपकी आंखों के अंदर बैठकर भी कोई देख रहा है। आप सुन रहे हैं कि मेरे कान सुन रहे हैं, परंतु आपके कानों के ऊपर बैठकर भी कोई सुन रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे मन जो मनन कर रहा है, बुद्धि मेरी विचार कर रही है, चित्त मेरा चिंतन कर रहा है। और जितने भी मेरे शरीर के अंग और प्रत्यंग हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं, समझना है। ये कोई ना कोई तो कर रहा है, ये कोई ना कोई तो बैठकर बोल रहा है, कानों के ऊपर बैठकर सुन रहा है, आंखों के ऊपर बैठकर देख रहा है, जिसके द्वारा हमारा मन मनन कर रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, चित्त चिंतन कर रहा है, हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये कौन है? ये हमारी जो चेतना है, जो हमारे अंदर चेतना है, इन पांचों तत्वों के जो जड़ है, जो ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से मिलकर जो शरीर बना है, इसके अंदर जो हमारे चार अंतःकरण है, ध्यान से सुनो, चार अंतःकरण है। इस ज्ञान को सुनकर समझकर फिर ज्यादा डंबरवाद करने की जरूरत नहीं है। असली जो निष्कर्ष है अध्यात्म का यही है। सो इन सब के पीछे हमारी आत्मा है। अब ये आत्मा कौन है? ये आत्मा होती क्या है? तो ये आत्मा कौन है? अब ध्यान से सुनने, आत्मा कौन है, कैसी होती है, और आप कैसे जानेंगे कि आत्मा है? तो अब ये समझो कि आत्मा क्या होती है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, और जिसके होने से सब कुछ है, और आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। परंतु आत्मा सब कुछ करती हुई भी कुछ नहीं करती है। कैसे? आत्मा चेतना बनकर हमारे अंदर काम करती है, और इस चेतना को साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, गवाह बनकर हमेशा देखती रहती है। तो इसलिए आत्मा चेतना बनकर हमारे अंदर काम करती है, परंतु चेतना आत्मा नहीं है। चेतना आत्मा का एक झलक है। तो इसलिए आत्मा एक ऐसा अस्तित्व है जो हमारा अपना असली स्वरूप है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी समझ से परे होगी ये बातें। आपको अजीब सा लगता होगा भी आज हम क्या सुन रहे हैं,
क्योंकि सारी जिंदगी आपने जो है व्यर्थ की बातों में गवा के बैठे हैं और ये श्वास श्वास घटता जा रहा है। जो एक बार श्वास आ गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। 84 लाख जन्म इंतजार करना पड़ेगा। तो समझ जाओ इस बात को। ये दुनिया की बनाई हुई बातें, दुनिया की बनाई हुई कल्पना, दुनिया के बनाए भगवान, ये इंसान के बनाए हुए मंदिर, ये जितनी भी इंसान की बनाई गई जो चीजें हैं, ये सब अपनी प्रतिष्ठा के लिए बनाई है। किसी गुरु पीर का मन नहीं कहा कि मेरा मंदिर बनाना, मेरी मूर्तियां बनाना, मेरे लिए ये करना, मेरे लिए वो करना, मेरी मूर्तियां बना बना कर उनकी पूजा लोगों से कराकर अंधभक्ति फैलाना, अपनी जेबें पैसे से भरना, दुनिया के लोगों को सच्चाई से गुमराह करना, सच्चाई कुछ और तुम और ही कुछ बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं बनता। अगर ऐसा बनते रहे तो वास्तविकों का सपने में भी मोक्ष और मुक्ति का, खुशी का, आनंद का, सुकून का सपना साकार नहीं होगा और तुम्हारी तमन्ना कभी भी पूरी नहीं होगी, चाहे वो लौकिक जगत की हो चाहे अलौकिक जगत की हो। वो तब पूरी होगी जब वो ही करेंगे जो हमारे सदगुरु और रहबरों ने कहा करने के लिए। किसी सदगुरु ने ये नहीं कहा जो आज जो तरह तरह की जो बातें संसार में देखने के लिए मिलती है। एक मनमुखों की भक्ति होती है जो अपने मन के आधार पर करते हैं, एक गुरुमुख की भक्ति होती है जो सदगुरु के बताए हुए करता है। जो मनमुख होता है वो पहले बोलता है बाद में सोचता है, और जो गुरुमुख होता है वो पहले सोचता है, समझता है और बाद में फिर बोलता है, देखता है। परंतु हैरानी की बात यह है शासन जी, परेशानी की बात यह है कि आज समझाने वाले ज्यादा हो गए हैं और समझने वाले कम हो गए हैं। सच बात बता रहा हूं आपको। जहां पर भीड़ होगी उसी तरफ भागेगा इंसान। भैया पता नहीं कौन सा अलग से परमात्मा मुझे मिलेगा। अरे जब आपको ये ज्ञान हो गया भाई कि मेरा परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता सब जगह है, तो सब जगह है, फिर यहां पर भी है, आपके साथ है, आपके घरों में है। भाई जो सब जगह हो तो सब जगह है। परंतु अगर आपने परमात्मा को अपने अंग संग नहीं जाना, अपने अंदर बाहर नहीं देखा, अपने स्वरूप को नहीं समझा, तो आपके लिए भी परमात्मा कहीं नहीं है। तो इसलिए परमात्मा और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा, अब ये आत्मा और परमात्मा का ये अलग अलग होते हैं। आप आत्मा और परमात्मा क्या अलग अलग है? नहीं। जब तो आप अज्ञान की दृष्टि से देख रहे हो तो तब तो ये अलग अलग दिख रहा है। आप परमात्मा को अलग सोच रहे हो, अपने आप को अलग सोच रहे हो। तो अब सीधी सी एक बात समझो, अगर आत्मा और परमात्मा आपसे अलग होती तो आप जिंदा कैसे रहते? समझने वाली बात है ना। तो आप जिंदा कैसे रहते अगर परमात्मा और आत्मा आपसे अलग है? और अगर आप जिंदा हैं तो इसलिए इससे बात सिद्ध होती है कि आत्मा और परमात्मा आपके हमेशा साथ रहते हैं। तो अगर आत्मा परमात्मा आपका जाए तो फिर आप ढूंढ किसको रहे हो? और अगर आप ढूंढ रहे हो, अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हो। आत्मा परमात्मा को ढूंढने का विषय नहीं है। आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। आपको बड़ी अजीब सी लगेगी बातें, क्योंकि है ही अद्भुत बातें। आपको वो दुनिया के तरह तरह के जो अडंबरवाद है वो देखने को मिले, कहीं नौटंकीबाजी हो रही हो तो दुनिया भर के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि काल की माया है। और जहां पर सत्य का प्रकाश होगा, सत्य का प्रचार होगा, सत्य का ज्ञान होगा, तो वहां पर वो ही लोग आते हैं जिनको वास्तव से परमेश्वर से मिलना है, जो वास्तव में परमात्मा का जो है अंगीकार करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो इसलिए जो आता है, जो जाता है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, जो सुख है, जो दुख है, जो सुख में फूला फिरता है, दुख में घबराता है, जो अपनी इज्जत और बेइज्जती में सोचता है मेरी तो जी बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरे तो जी बड़ा अपमान हो गया, जो मान और यश मान कीर्ति के चक्कर में है, जो संसारी चीजों की मोह माया को पकड़ने के चक्कर में है, जो इस आकर्षण और आकर्षण में
फंसा हुआ है, जो ये दुनिया के दृश्यों को देखने में बस इसी में लपट हुआ है, बस यही सब कुछ है। ये अज्ञानता, आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा जब होता है, तब ये जो अनित्य संसार है, जो नित्य संसार है, जो बदलने वाला संसार है, जो नित्य प्रति बदल रहा है, जो अनित्य है, जो अब है अगले क्षण में नहीं है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं होगा, जो नित्य प्रति बदल रहा है, जो सरक रहा है, जो अपना रंग बदलता है, रूप बदलता है, आकार बदलता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, जो प्राप्त करने में आता है, वो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए जब अज्ञानता दूर होती है तो ज्ञान का प्रकाश होता है। जब सदगुरु का रहमो करम होता है, दया भरा हाथ होता है, तो फिर हमारे अंदर जो सुप्त अवस्था में शक्तियां सोई पड़ी हैं, आपके अंदर अनेकों शक्तियां हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। नेगेटिव शक्तियां भी आपके अंदर हैं, पॉजिटिव शक्तियां भी आपके अंदर हैं, दुख देने वाली शक्तियां भी आपके अंदर है, सुख देने वाली शक्तियां भी आपके अंदर है, भ्रमित करने वाली शक्तियां भी आपके अंदर हैं, और आपको भ्रम से निकालने वाली शक्तियां भी आपके अंदर है। और फिर इनको दोनों तरह की शक्तियों को, नेगेटिव और पॉजिटिव को, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को एक कंट्रोल करने वाली जो समर्पित शक्ति है, जो हस्ती है, जो एक ऐसा अस्तित्व है जो हमेशा रहता है, वो आत्मा है। तो ये भी आपका अपना ही स्वरूप है। तो इसलिए साथ संगत जी, जो मैंने आपको ये पहचान बताई है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, परम सत्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन अमृतमयी वाणी में समूची मानवता को एक साथ उपदेश दिया है। ध्यान से सुनिए, ये उपदेश किसी जाति के लिए नहीं है कि एक जाति विशेष के लिए ये उपदेश है। ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष के लिए, एक धर्म के लोग सुन सकते हैं, दूसरे नहीं सुन सकते। भक्ति करना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा से प्रीति करना, प्यार करना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें किसी भेदभाव की जरूरत नहीं है। तो गुरु जी ने क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास को जे दिल आपना, दिल माही मिले दिलदार। देखो, और आज आप क्या कर रहे हो, गुरुओं के नाम पर आज क्या कर रहे हो? गुरुओं ने कहा क्या था, और ये जीव अपनी मन मर्जी से क्या कर रहा था। तो ये तो ऐसा करके गुरुओं की बातों को ना मानकर, उनके संदेशों को ना मानकर, उपदेशों को ना मानकर, ये तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सदगुरु को धोखा दे रहे हैं, परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। क्या मथुरा, क्या द्वारका। अगर आप मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, वहां जाना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों की, तीर्थ पैगंबरों की तपोस्थली है, वहां पर बैठ कर तपस्या की है, वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं कि बस मैं वहां पर चला गया, घूम के आ गया और वहां की चैन पहले को देख कर आकर मेरी भक्ति पूरी हो गई, तो अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई। क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हरिद्वार चला गया और हरिद्वार जाके मैंने स्नान कर लिया, वहां पर जाके मैंने थोड़ा घूम फिर लिए और मेरी भक्ति होगी, मैं मुक्त हो गया, तो गुरु जी कहते हैं नहीं, ऐसा भी करने से भक्ति पूरी नहीं होगी। क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार। और अगर हम सोचते हैं कि हम काशी चले गए, वहां पर घूम फिर के आ गए, वहां के खेत तमाशे देख कर आ गए, दुनियादारी को देख कर आ गए, सैर सपाटे करके आ गए और हमने सोच लिया हमारी भक्ति पूरी हो गई। तो गुरु जी कहते नहीं, क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास को जे दिल आपना,
दिल माही मिले दिलदार। तो जब मिलेगा, पहले जिसको मिला है, पहले समय में जिसको परमेश्वर का दर्शन हुआ है, तो अपने अंतर में हुआ, अपने अंदर हुआ। त्रेता में परमात्मा का अगर दर्शन हुआ है तो इंसान को अपने अंदर ही हुआ है। द्वापर में अगर परमेश्वर को परमात्मा का दर्शन दीदार हुआ है तो अपने अंदर ही हुआ है। और अभी भी जिसको भी होगा, जिसको भी हुआ है और जिसको आगे आने वाले समय में होगा, तो उसको भी अपने अंदर ही होगा। इसको बैनर से ऊपर तक नीचे तक सो इसलिए जिसको भी परमेश्वर से प्रीति होगी और हो रही है, वो अपने अंदर चलकर ही होगी। दिल माही मिले दिलदार। जो आपका दिलदार है, जो आपका परमपिता है, जो आपके जिंदा रहने का कारण है, जो आपकी संभाल करता है। रात को तुम बड़े मजे से सोते हो और परमेश्वर सदगुरु तुम्हारे श्वास पर बैठकर तुम्हारी संभाल करता है, चौकीदारी करता है तुम्हारी। बिना तनख्वाह का तुम्हें चौकीदार मिला, वैसे ज्यादा और क्या चाहिए। तो इसलिए सदगुरु कोई आम मनुष्य नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। और एक तरफ हम एक अपने जैसे इंसान समझकर सदगुरु को दरकिनार कर देते हैं। मेरे जैसा है, मेरे साथ उठता बैठता है, खाता पीता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब परीक्षा होती है, मेरी भी बहुत परीक्षा हो यार, मेरी तो अभी हो ही रही है। पता नहीं सदगुरु भगवान की क्या मौज है, मैं सदगुरु की मौज पे हूँ। सदगुरु के आगे यही मैं प्रार्थना करता हूँ हमेशा शासन जी, ये सदगुरु जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना, जैसा मैं बनना चाहता हूं मुझे वैसा मत बना। जो तू अच्छा समझता है मुझे वो दे, और जो मैं मांगता हूं हर समय कटोरा लेकर आपके सामने खड़ा हूं, बेशक वो मुझे मत दे। क्योंकि ये संसार की चीजें जो तुम मांगते हो, ये एक दिन ना एक दिन तुम्हारे से ये समाप्त हो जाएगी। जब ये प्राप्त होंगे तुम खुश होंगे, और जब ये तुम्हारे से जाएंगे तुम दुखी होंगे। तो इसलिए सदगुरु भली बात ही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अपनी इस सीमित सी बुद्धि का जो है, सीमित बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप सवाले। तो सदगुरु को सर्वे सर्व मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर, सब कुछ मानकर जो इंसान जीवन में चलेगा, मैं ये बात बड़ी ऑथेंटिकेशन के साथ कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका लौकिक जगत भी सफल होता है और अलौकिक जीवन भी सफल होता है। तो इसलिए इन चीजों के पीछे नहीं भागना है। लो जी मेरा तो यश नहीं होता, मेरा तो मान नहीं होता, मुझे तो सदगुरु सबके सामने ताड़ देते हैं। देखो, बाहर से तुम यहाँ पर आते हो, तरह तरह की घड़ियां बांध कर लेके आते हो, तरह तरह के कर्मों को इकट्ठा करके लेके आते हो। तो जिसका जितना कपड़ा मैला होता है उसके ऊपर उतना ही साबुन डालना लगता है। और धोबी के घाट पर जब कपड़ा मैला लेकर चले जाते हैं तो कभी धोबी उस कपड़े की मैल निकालने के लिए उसको पटके भी मारता है। देखते हैं धोबी कैसे कपड़े धोता है, क्योंकि जिसका कपड़ा उसने कहना भी मेरी मैल तो निकली नहीं है। धोबी का काम है उस मैल को निकालना, साफ सुथरा करना। तो इसलिए इसमें शोहरत में मेरी शान नहीं हुई, मेरी इज्जत नहीं हुई, मुझे पूछा नहीं है। जो इंसान ऐसी सी बातें लेकर बैठा है अपने मन में, ये जो कचरा भरा हुआ है, तो सीधा सीधा ये समझना चाहिए अभी वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसके ऊपर भक्ति का एक रत्ती भरी भी रंग नहीं चढ़ा है। सुनो ध्यान से, जब हम शिक्षा लेने जाते हैं तो हमारी शिक्षा की परीक्षा होती है। हमारे
वकील साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, हमारे वकील साहब नफे सिंह जी, इनको पूछकर देखो कि उन्होंने अपनी वकालत करने के लिए कितना मेहनत की है, कितना LLB करने के लिए मेहनत की, LLM करने के लिए मेहनत की है। तुमने तो परीक्षाएं पास की होगी तभी वकील बने। जब कोई इंजीनियर की परीक्षा पास करता है वो इंजीनियर बन जाता है। तो लौकिक शिक्षा को जब हम उस डिग्री को प्राप्त करते हैं, जब हम उस शिक्षा की परीक्षा में पास होते हैं, तो सीधा सीधा ये समझना है, शिक्षा जब हम लेते हैं या फिर हम जब सदगुरु के पास जाते हैं दीक्षा लेते हैं, लौकिक ज्ञान की शिक्षा होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा होती है। तो शिक्षा हो चाहे दीक्षा हो, दोनों की परीक्षा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। जो जीव शिक्षा में और दीक्षा में जो उसकी परीक्षा होती है उसमें पास होगा, उसी को डिग्री मिलती है, उसी को वो अवस्था मिलती है। और जो आज गुरु से मंत्र प्राप्त किया और सब रूप धारण किया और फिर भागना शुरू कर दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं है गुरु की, हाँ मुझे कोई जरूरत नहीं है, परंतु ये अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। लास्ट मोमेंट तक जब तक ये श्वास हमारे जीवन में है तब तक सदगुरु का बन के रहना है। जो सदगुरु का हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है, जो सदगुरु का हो जाता है फिर जग उसका हो जाता है, जो सदगुरु के गुण गाता है तो फिर जग उसके गुण गाता है। तो गाओ सदगुरु के गुण, करो सदगुरु की महिमा। जैसे कंपनी की मशहूरी, कोई जो प्रचारक है, कोई मार्केटिंग एजेंट है, वो बढ़िया करता है, अपने प्रोडक्ट की मशहूरी बढ़िया करता है, जो उस कंपनी का मालिक होता है वो अच्छी तनख्वाह भी देता है, सारी सुख सुविधाएं देता है, और जो उसी कंपनी में काम करता है, उसी गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता है और उसी की तौहीन करता है, तो फिर साथ संगत जी वो ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है, ना ये जग उसको सहेजता है ना उसको परमेश्वर स्वीकार करेगा। क्योंकि देवी देवताओं की कृपा भी हमारे ऊपर तब होती है जब हम सदगुरु की मेहरबानी के पात्र बनते हैं। ब्रह्म की, विष्णु की, महेश की, इस अखिल खंड ब्रह्मांड में हमें को दिखा सकती हैं। तो तब हमारा जो काम है वो तब चलेगा, तब हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन सब होगा। इसलिए ये भली बात ही समझो, जो सच है, जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चा परमात्मा से मिलने का तौर तरीका है, रास्ता है, विधि विधान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की विद्या है, जो सदगुरु से प्राप्त करने की जो ये दिव्य दृष्टि सदगुरु देता है, जो तत्व दृष्टि सदगुरु देता है, फिर छोटी चीज हमें बड़ी नजर आनी शुरू हो जाती है। जो मिथ्या चीज है, जो सत्य चीज है, उसमें हमें सच का और झूठ का जो पता चलना शुरू हो जाता है। ये तत्व दृष्टि है, ये ज्ञान दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि है। तो इसलिए साथ संगत जी ये जो आत्म तत्व है, ये जो कण कण के अंदर रसा बसा हुआ परमात्मा है, ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा है, ये एक ऐसी सच्चाई है, ये सत्य रूप है। अगर संसार में कोई अस्थि सत्य है तो ये जो परमेश्वर है, ये परमपिता जैसी भी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है।
सतरूप है ये, सतरूप। और फिर क्या है ये? चेतन रूप है, अनंत रूप है। अब आप ये सोचते हैं कि मुझे आनंद मिले, आप ये सोचते हैं मुझे सुख मिले, आप ये सोचते हैं मुझे शांति मिले, आप ये सोचते हैं मुझे सुकून मिले, आप ये सोचते हैं मुझे दुनिया की मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए और आपने करना कुछ ना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। कर्मयोगी बनकर जीना है संसार में। सो ये जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की विद्या है, ये सब विद्याओं से परा विद्या है। इसको हम परा विद्या कहते हैं। सब विद्याओं से परे है। जिसके पास ये परा विद्या है तो फिर इसको जगतों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये परा सिद्धि है। जिसके पास ये सिद्धि है उसको ये बाहर की विद्या सिद्धियां जरूरत करने की, प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसको फिर और दुनियावी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो ज्ञान और इसके साथ में ध्यान और दुनिया की आकर्षण और आसक्ति और दृश्य जो दृष्टिमान जगत है, ये दिख रहा है आपको कि ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है। जो बदलता है, जो नित्य प्रति बदल रहा है, जो सरक रहा है, जो अब है कल नहीं होगा, आगे नहीं होगा, तो ये सच कहां होगा? तो फिर सच क्या है? सच ये परमेश्वर, ये जैसी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जो ये परम मौन है। देखो कितना मौन है, मौन है ये, बिल्कुल मौन, सुनसान है, परम मौन है, परम मौन, परम शांत। कितनी हलचलें इसके बीच में हो रही है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सब इसी में जन्म ले रहे हैं, इसी में बचपन बीत रहा है, इसी में जवानी बीत रही है, इसी में बुढ़ापा बीत रहा है, अंत में तत्वों में समा जाएंगे। ये जो अडोल सत्ता, ये जो की जो रहेगी, ऐज की रहेगी, हर हाल में, हर पाल। तो जब आपको ये युक्ति मिल गई है, ये युक्ति मिल गई सत्संग में जी, और आपको ये तरीका और सलीका मिल गया, तो फिर और प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो भी ये परम शांत है, अडोल है, अड़िग है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। जो तुम नहीं कर सकते वो ये कर सकता है। ये असंभव को भी संभव कर देता है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं है वो करके दिखा देता है। तो ये हस्ती है, ये है पना है, ये वर्तमान में जीना है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके नहीं घूमते रहना, मुझे ज्ञान मिल गया, जेब में डाके घूमते रहे, उभरते घूमते रहे, मैं तो ज्ञानवान बन गया, मैं तो संत बन गया। तो मात्र इसको ज्ञान को लेकर आप ज्ञानी नहीं बन सकते। इस ज्ञान को लेकर ये ज्ञान जीना भी है, अपने जीवन में इसको जीना है।